नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरह से देखें कि हरियाणा का जो बजट सत्र है उसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर अब लगातार जो सियासत है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। हरियाणा का अगर बजट सत्र की बात करें तो इससे पहले क्या नेता विपक्ष का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा का बजट सत्र फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है और सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे। अब सवाल यह है कि बजट सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष भी सामने होगा या फिर नहीं, क्योंकि 100 दिन के बाद भी कांग्रेस ये फैसला नहीं कर सकी। इस बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का भी कहना है कि विधायक दल ने अपनी बैठक में जो तय किया है, हमने वो प्रस्ताव हाईकमान को भेज दिया, मुहर उन्हीं ने लगानी, यानी कि कुल मिलाकर जो नेता विपक्ष है वो अभी तक नहीं चुना गया। और क्या बिना नेता विपक्ष के ही सत्र चलेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है और चर्चा इसी को लेकर करेंगे कि क्या सत्र से पहले कांग्रेस के नेता यहाँ पर जो नेता विपक्ष है उसका ऐलान किया जा सकता है या फिर नहीं, या सत्र बिना नेता विपक्ष के ही चलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। हरियाणा का बजट सत्र फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होने के साथ ही फिर वही सवाल सामने है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि विधायक दल की बैठक में हमने जो तय किया था वो प्रस्ताव हाईकमान को भेजा था, उस पर हाईकमान को मोहर लगानी है। उदय भान ने ये बात टोटल न्यूज से खास बातचीत में कही। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर नजर आएंगे? हमारे विधायक दल की तरफ से, पार्टी की तरफ से कांग्रेस नेतृत्व को अधिकृत किया हुआ है, फैसला उनको लेना है। जैसे फैसला आएगा आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे उसको। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर कहा कि पहले हम चुनावों में व्यस्त थे, अब ये काम भी जल्दी होगा। अब तो फुर्सत में चुनाव हो लिया, ज्यादा प्रेशर तो चुनाव से पहले था, अब तो आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं फुर्सत में। गौरतलब है कि एक तरफ प्रदेश की तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री व्यापारियों, महिलाओं और उद्यमियों से प्री बजट मीटिंग कर बैठकें कर रहे हैं। सीएम खुद ही वित्त मंत्री होने के कारण सदन में बजट पेश करेंगे। ऐसे में सदन में नेता विपक्ष ना हो, ये तो कांग्रेस की कमजोरी नजर आएगी। देखते हैं वित्त मंत्री के सामने सदन में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे देवेंद्र आपसे, क्योंकि जिस तरह से देखें कि 100 दिन बीत चुके हैं, जहां बीजेपी ने अपने 100 दिन की जो उपलब्धियां थी, जो काम था, जो अपना लेखा जोखा था, वो भी आम जनता के सामने रख दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक नेता विपक्ष नहीं दिया गया। आखिर क्या कुछ वजहें हैं? देखिए जया, दरअसल जब चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद कांग्रेस के भीतर जो एक विरोध के स्वर उठे थे और जिन लोगों को टिकट बांटने की जिम्मेदारी थी, प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र हुड्डा थे, चारों तरफ से आवाज ये थी कि जीता हुआ चुनाव हार गए। अब हार की जिम्मेदारी तो किसी ने ली नहीं, लेकिन निशाने साधे गए जरूर। और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है, चूंकि उन्हीं के पसंद से बनाए गए थे, वो उनकी हिमायत में थे, वो इसीलिए बनवाया भी उन्हीं को। और शायद हाईकमान को ठोस आश्वासन दिया होगा कि सरकार बन रही है, जिम्मेदारी हमारी है। लिहाजा भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान पर चौतरफा हमले हुए थे और प्रभारी पर भी हमले हुए, लेकिन प्रभारी एक तरफ और उदय भान भी आमने सामने हुए थे। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान एक रहे, लेकिन प्रभारी आमने सामने हुए थे, प्रभारी पर भी निशाने साधे गए। कुल मिलाकर बहुत स्थिति कांग्रेस की खराब थी, अंतर कलह बहुत बढ़ गया था। उस स्थिति में कोई फैसला लेना, चूंकि भूपेंद्र हुड्डा का विरोध हो रहा था, उसलिए पार्टी ने ठीक नहीं समझा, चलो अब थोड़ा शांत हो जाए माहौल। अब चूंकि देखिए वो विरोध के स्वर, जो विश्लेषण था, जो समीक्षा थी हो चुकी, मामले को ठंडा करने की
कोशिश हो रही थी। अब 100 दिन बीजेपी ने जहां जश्न मनाया 100 दिन का, और मुख्यमंत्री बहुत तेजी से रफ्तार, 3 गुना रफ्तार से काम करने की बात करें, और सदन में मुख्यमंत्री खुद बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते नजर आएंगे, और कांग्रेस की विपक्ष की कुर्सी खाली हो, तो कांग्रेस को भी ये चीज मेरे को लगता है बहुत तौहीन वाली बात है कांग्रेस के लिए। मेरे को लगता है दिल्ली के जो चुनाव है 5 फरवरी को वोटिंग है, चूंकि सारे बड़े नेता दिल्ली में उलझे हुए हैं, उनकी कोशिश देखिए, कांग्रेस को उम्मीद नहीं है कि सरकार बनेगी, लेकिन इतना प्रदर्शन जरूर हो कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हो और मीडिया में ज्यादा छीछालेदर ना हो कांग्रेस की। तो कोशिश है कि 5 तारीख को जो चुनाव हो जाएंगे दिल्ली विधानसभा के, 8 को गिनती होगी, सरकार बन जाएगी, उसके बाद मेरे को लगता है कुछ समय रहेगा, क्योंकि 8 के बाद ही दूसरा हफ्ता में मान लो 12-13 तारीख को या 14-15 को भी होता है, तो कांग्रेस के पास समय। अब कांग्रेस में जो तूफान उठा था वो शांत हो गया है। मेरे को लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत खाली घोषणा करनी है हाईकमान को, जैसा उदय भान कह रहे हैं कि विधायकों ने अपनी राय दे दी है, अब मंजूरी देना, मोहर लगाना, फैसले के बारे में अवगत कराना कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, अब कांग्रेस को करना, उसमें ज्यादा कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयार है, खाली घोषणा भर करनी है। मेरे को लगता है दिल्ली चुनाव के बाद हो सकता है, या ये भी हो कि ना हो, तो कांग्रेस अब भी चल ही रही थी जैसे चल रही थी, लेकिन देखते हैं बजट सत्र में वैसे नेता प्रतिपक्ष तो अच्छा है, क्योंकि जब बजट पेश होगा उसके बाद उसका विश्लेषण होगा, आलोचना भी होती है, विपक्ष का ये धर्म होता है कि आलोचना करना, खामियां निकालना। तो मेरे को लगता है कांग्रेस को, देखिए भूपेंद्र हुड्डा मेरे हिसाब से अभी भी रेस में है, भूपेंद्र हुड्डा का नाम अभी भी घोषित हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं का होगा, लेकिन अभी संभावना ज्यादा है कि भूपेंद्र हुड्डा को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, और अगले कुछ दिनों में दिल्ली चुनाव खत्म होते ही मेरे को लगता है यह ऐलान और फैसला हो सकता है। बिल्कुल महेश, जिस तरह से देखें कि अभी तक तो नेता विपक्ष का ऐलान नहीं हुआ, 100 दिन बीत चुके हैं, इंतजार सभी को यही है कि कब कांग्रेस अपने नेता विपक्ष के नाम का ऐलान करती, क्योंकि हुड्डा के नाम पर कई सारी यहाँ पर संभावनाएं, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक उनका नाम भी क्लियर नहीं किया गया। तो क्या इस बार यही मान सकते हैं हम कि बिना नेता विपक्ष के ही बजट सत्र होगा? होगा। जिस तरीके से तूफान को रोकने की कोशिश की गई थी, चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आए, उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि इस हार के लिए जिम्मेदार कौन। जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं रही, हालांकि छींटाकसी और वाद विवाद जो है दीपक बाबरिया और उदय भान के बीच देखने को मिला। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस हार के लिए क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 72 टिकटें बांटने का ऐलान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया जा रहा था, उनके समर्थकों की तरफ से किया जा रहा था, उदय भान लगातार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, वोटर्स के बीच इतनी एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र होने के बाद भी, कांग्रेस के पक्ष में इतना माहौल होने के बाद भी अगर सरकार नहीं बन पाई और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई, तो इस हार के लिए जिम्मेदार कौन। और इंतजार इस बात का किया जा रहा था, क्या इस हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें दरकिनार किया जा सकता है, उन्हें किनारे लगाया जा सकता है। तो जवाब यह है कि जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना जो पूरी तरह से पक्ष है वो क्लियर नहीं कर पा रही है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि यहाँ पर कांग्रेस ना ही अभी तक अपना संगठन बना पाई, ना ही जो हार की जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस की तरफ से पूरी ली गई, और नेता विपक्ष के नाम का तो अभी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी तक कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। आखिर कांग्रेस इन खामियों को कब तक सुधारेगी, कब तक पूर्ण करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में हार की वजह ये छोटी छोटी चीजें मानी जा सकती है। कांग्रेस हाईकमांड के समक्ष कई समस्याएं है। अब जो कांग्रेस का नया नेतृत्व आएगा, देखिए जो कांग्रेस का नया मुख्यालय बना है, अब राहुल गांधी जी ने संकेत दिया है कि उसके अंदर नए पदाधिकारी ही बैठेंगे। 13 फरवरी तक लोकसभा का सत्र का जो पहला भाग है वो चलेगा, तो उसके बाद लोकसभा सत्र के बाद लगता है कि कांग्रेस में परिवर्तन होगा राष्ट्रीय स्तर पर, और उसका असर हरियाणा पर भी आएगा। तो हरियाणा के नए प्रभारी दीपक बाबरिया रहेंगे या नए आएंगे ये तो बाद में तय होगा, लेकिन उसका लगता है कि जो विपक्ष का नेता होगा वो भी उसके बाद ही तय होगा। तो कांग्रेस के संगठन में ये खामियां, अभी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने समितियां बना दी हैं, और लेकिन दीपक बाबरिया भी प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे नाम शामिल हो गए जिन्होंने चुनाव में कांग्रेस का विरोध किया या कांग्रेस छोड़कर चले गए, उनके नाम भी सूची में आ गए।
तो ऐसे में उस पर आपत्ति होना स्वाभाविक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उनका संशोधन कर दिया गया जाए, कोई परिवर्तन कर दिया जाएगा, लेकिन जो दीपक बावरिया है वो टिप्पणी के लिए उपलब्धि नहीं हो पा रहे। तो इसलिए अब ये बात माने जाने वाली है कि क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी अपने पद पर बने रहेंगे या उनके स्थान पर नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही विपक्ष के नेता का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जातिगत समीकरण के आधार पर तय होगा। लेकिन अब कांग्रेस के लिए समय है, कांग्रेस पर ये सिर्फ संगठन बना देने से ही समस्या हल नहीं होगी। कांग्रेस के विचारों को जो है उसका प्रसार करना पड़ेगा और फील्ड में आकर जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ संघर्ष करना होगा। तो कांग्रेस को ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहेगी जो आकर सड़क पर आकर लड़ाई लड़े, मतलब पार्टी का विस्तार भी करें और सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर आकर अपने संघर्ष का एक जो स्वरूप है वो दिखाएं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए आने वाला समय जो है काफी कठिन तो है, क्योंकि अब देखिए निकाय चुनाव में कोई विशेष प्रदर्शन रहने नहीं वाला। उसका कारण है क्योंकि जो निकाय चुनाव है, हालांकि उसमें पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता, जो स्थानीय उम्मीदवार होते हैं उनकी व्यक्तिगत छवि का ही असर और संपर्क, इसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। तो इसलिए अब कांग्रेस के लिए पर्याप्त समय है, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर सकती है, नए नए पदाधिकारी लाकर जो है अपने संगठन को नया स्वरूप दिया जा सकता है। लेकिन ये बात देखने की कांग्रेस की इच्छा शक्ति कितनी होगी, कांग्रेस के नेता क्या अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी हित में सोच बनाएंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देवेंद्र, जहां हम नेता विपक्ष की बात कर रहे हैं, अभी तक कांग्रेस को नहीं मिला है और इसके साथ ही जिला अध्यक्ष की भी बात कर ले वो भी नहीं मिला है। आखिर फैसला कब तक किया जा सकता है, क्यों इनमें डिले किया जा रहा है इतना ज्यादा? देखिए जया, नेता प्रतिपक्ष की तो अभी जरूरत है, क्योंकि कल से 1 फरवरी शुरू हो जाएगी। अगर दूसरे हफ्ते फरवरी के बजट सेशन शुरू होता है 9, 10, 11, 12 तारीख को, तो तुरंत नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को देना जरूरी है, ताकि सदन में 37 विधायक जीत कर आए हैं कांग्रेस के। अगर नेता प्रतिपक्ष होगा, पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ होगा, अगर बिना कमांडर के सदन में विधायक होंगे, उनमें कई नए भी होंगे, जैसे बीजेपी में बहुत से चुन के नए आए, टोटल 43 विधायक नए आए हैं, कांग्रेस बीजेपी भी या इंडिपेंडेंट जो चुन कर आए, मतलब आधे विधायक बिल्कुल नए हैं जिनके लिए बजट सेशन पहली बार होगा। अगर 37 विधायक कांग्रेस के चुन कर आए और कमांडर साथ ना हो, सेनापति ना हो, तो चूंकि भूपेंद्र हुड्डा सबसे सीनियर नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, बहुत बड़े ओहदों पर काम किया है, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, अनुभव है, उनको समझ है, राजनीति की चतुराई जानते हैं। तो मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा को या जिसको भी नेता प्रतिपक्ष बनाना है, कांग्रेस को भी फैसला करना चाहिए और उसके तुरंत बाद संगठन वही जरूरी है, क्योंकि निकाय चुनाव है। 3 चुनौतियां कांग्रेस के सामने मुंह भाई खड़ी है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव, संगठन बनाना और तीसरा निकाय चुनाव की तैयारियां, जिसकी तैयारियां बीजेपी के नेता हरियाणा में पहले से कर चुके हैं। कई मर्तबा मुख्यमंत्री गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में नायब सिंह सैनी हो, प्रदेश बीजेपी अध्यक्षों, प्रभारियों, कई मीटिंगें निकाय चुनाव की तैयारियों को करके लेती है। और कांग्रेस को तो अभी तैयारियां करनी है, नेता प्रतिपक्ष है, संगठन को उसका ऐलान करना है। तो चुनौतियां कांग्रेस के सामने बहुत सारी है। मेरे को लगता है नेता प्रतिपक्ष का पहले अगर ऐलान कर दिया जाए तो कम से कम कार्यकर्ताओं, नेताओं को लगेगा कि हाँ कुछ हलचल शुरू हुई है, उनका हौसला बढ़ेगा, मुकाबला करने लायक खुद को समझेंगे, सक्षम नजर आएंगे। तो कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 5 दिन ही रह गया, 31 जनवरी है, 5वें दिन चुनाव है। तो ये चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट आते ही, मेरे को लगता है कांग्रेस को हरियाणा पर फोकस करना चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए, लॉन्ग पेंडिंग डिसीजन। पहले ही पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है और मेरे को लगता है आप फौरी तौर पर तुरंत कदम उठाए जाएं, जैसे बीजेपी बोल्ड फैसले लेती है। कांग्रेस बिना इसकी चिंता किए कि बगावत होगी, नुकसान होगा, गुट बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कांग्रेस में गुटबाजी हरियाणा में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है। महेश, जिस तरह से देखें कि कांग्रेस जहां भी गई वहां वापसी करने में कांग्रेस को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे हम बात दिल्ली की कर ले तो दिल्ली में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा चुनौतियां हैं कांग्रेस के आगे। यहाँ पर वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी काफी ज्यादा मुश्किल है। हरियाणा की बात कर ले तो चुनाव में ही देख लिया, जहां काफी ज्यादा कहा जा रहा था कि कांग्रेस वापसी कर सकती है, लेकिन आते आते कांग्रेस रहेगी, तीसरी बार भी नहीं आ पाई। उसके बाद भी कांग्रेस क्यों नहीं चेत रही है? जो यहां पर डिसीजन कांग्रेस को एट द पॉइंट लेने चाहिए वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही? क्योंकि अभी तक आपके नेता विपक्ष का भी ऐलान नहीं हो पाया, जिला अध्यक्ष का भी ऐलान नहीं हो पाया, कई ऐसे डिसीजन है जो पेंडिंग पड़े हैं कांग्रेस के।
तो हाथ तो नहीं जल जाएंगे। अगर छोटे से छोटे प्रभारी बनाते हैं, नॉर्थ जोन साउथ जोन के प्रभारी बनाने की कोशिश की गई, छोटे से छोटे जिला प्रभारी बनाने की कोशिश की गई, उसमें एक बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी है। ऐसे लोगों के नाम सामने आ गए जो कि पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि ग्राउंड जीरो से कनेक्टिविटी शीर्ष नेतृत्व की खत्म हो चुकी है। जिन नामों का चयन आप कर रहे हैं वो पार्टी के पहले ही खिलाफ हो चुके हैं। और अब जो सबसे बड़ी चिंता इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने है, अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी का नहीं हुआ, पहल तो यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बने। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी एक सूरत में खुद उस कुर्सी पर काबिज नहीं हो पाते तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई नुमाइंदा उस कुर्सी पर काबिज हो, जैसे प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर उदय भान को भूपेंद्र हुड्डा ने काबिज किया। अब फिर सवाल यह आएगा कि अगर इतनी बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हुई तो बिल्कुल महेश, आपसे दोबारा से हम सवाल लेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विनीत जी, जिस तरह से देखें कि अब लगातार जो कांग्रेस है, कई बड़ी बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के सामने आ रही है, अगर इस बीच हम भूपेंद्र हुड्डा का नाम हटाकर किसी और के नाम की चर्चा करें विपक्ष नेता के नाम पर, तो वो कौन चेहरा, वो कौन सा नाम हो सकता है? देखिए, अब ये तय करना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, किस जाति से होगा, अगर बदलना है या वर्तमान को ही जारी रखना है। तो उसी के आधार पर जो है, अगर विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाया जाता तो उसमें गीता बुक्कल भी है, अशोक अरोड़ा भी, कई विकल्प हो सकते हैं। पार्टी के पास काफी संभावनाएं हैं, तो पार्टी नए चेहरे को भी महत्व दे सकती है। कुल मिला के ये देखना है कि पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही आस्था व्यक्त करनी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, विधायकों का जो बहुमत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस में इस समय जो बयानबाजी चल रही है उस पर अंकुश लगाना होगा। शमशेर सिंह गोगी जो पूर्व विधायक हैं, अगर कुमारी शैलजा के गुट के माने जाते हैं, वो काफी मुखर हैं और काफी बयान भी देते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में आरएसएस का जो स्लीपर सेल है, मतलब कांग्रेस में आरएसएस का स्लीपर सेल है। इस तरह की बयानबाजी से जो है पार्टी के ऊपर तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। और अब देखिए, जो पूर्व स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा, उन्होंने भी काफी मुखर होकर जो है पार्टी के खिलाफ बोला है और वो भी चाहते हैं कि पार्टी में परिवर्तन होना चाहिए। और उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस अध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखूंगा, सुझाव दूंगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या वो खुद भी पार्टी में बने रहते हैं या नहीं। कुछ और लोग भी हैं जो पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। ऐसे में सभी लोगों को पार्टी में बनाए रखना, यह भी सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब आगे कांग्रेस के आला कमान से क्या कुछ फैसला सामने आता है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। महेश, आप क्या कुछ कहते हैं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और इस बीच एक सवाल ये भी ऐड करना चाहेंगे कि अगर हुड्डा का ही नाम सामने आना था विपक्ष नेता के तौर पर, तो अभी तक ऐलान क्यों नहीं किया गया? इस नाम का पहले भी ऐलान किया जा सकता था। बिल्कुल महेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है टेक्निकल ग्लिच की वजह से। देवेंद्र, आपके पास आएंगे और इसी सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि अगर यहां पर हुड्डा के नाम का ऐलान होना था बतौर नेता प्रतिपक्ष, तो अभी तक क्यों नहीं किया गया, क्यों डिले किया जा रहा है? देखिए जय, चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी को जो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा कि कांग्रेस हार जाएगी, उसकी समीक्षा करना जरूरी था, कारण जानना जरूरी था। उसमें कुछ समय लगता है, वो लगा भी सही, लेकिन उसी दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान पर आरोप लगने लगे कि टिकट मर्जी से बांटे। 27 विधायकों को, मौजूदा विधायकों को टिकट दे गए, उनमें से 13 ही जीते, बाकी हार गए। एक नेता तो ये कह रहे थे बीजेपी ने टिकट बांट दिए, वो तैयारी में लगे थे और हमारे को 20 दिन तक भूपेंद्र हुड्डा की कोठी के चक्कर काटते रह गए टिकट के लिए। रात को 2-2 बजे घर आते, सुबह 6 बजे फिर दिल्ली की यात्रा करते थे। मतलब टिकटें लेट बांटी, जो भी कारण है, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान पर चारों तरफ से निशाने लगे, चाहे वो विरोधी गुट था, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला था, कैप्टन अजय यादव ने भी बात उठाई, तो ये घिर गए थे आरोपों से। उस वक्त जब इनके खिलाफ माहौल था, तो नेता प्रतिपक्ष की लाइन में मेरे हिसाब से सबसे सशक्त और दावेदार नेता जो थे वो भूपेंद्र हुड्डा थे और आज भी हैं। लेकिन तब तूफान अंतर्कलह इतनी थी कि
अगर कोई फैसला होता तो शायद उसका और ज्यादा नुकसान होता, सड़कों पे ये लड़ाई दिखती कांग्रेसियों की आपस में, तो इंतजार करना ठीक समझा गया। अब चूंकि अब थम चुका है, शोर थम गया, गुस्सा थम गया, चूंकि अब निकाय चुनाव की तैयारी है, नेताओं कार्यकर्ताओं को भी लगता है चलो एक मौका है अपनी लोकप्रियता साबित करने का, फिर से रिचार्ज करने का पार्टी को। तो मेरे को लगता है अब वो माहौल थोड़ा सा शांत है, तो हो सकता है अब पार्टी भूपेंद्र हुड्डा को या जिसको भी करना चाहिए, गीता बुक्कल का नाम है, अशोक अरोड़ा का भी नाम चल रहा है, तो वही बात है कि जातीय समीकरण भी इनको देखने पड़ेंगे। अभी नई नई सरकार बनी है और जिस तरीके की बातें आ रही हैं 2-3 दिन से, जया ये बात भी उठ रही है कि जो हाई कोर्ट में रिट डाली गई है कांग्रेस के जो हारे उम्मीदवारों की तरफ से, उसमें हाई कोर्ट में कुछ शायद सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इस तरह की चर्चा 2 दिन से चल रही है कि जो 23 विधायक है, 23 जो उम्मीदवार थे जिन्होंने रिट डाली, जो हार गए, उनमें से अगर हाई कोर्ट का फैसला आते तो उनमें से 18 विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, तो कल को कोई आंच आ सकती है, सरकार को खतरा हो सकता है। 2 दिनों से ये चर्चाएं भी चल रही हैं, लिहाजा कांग्रेस को सोच समझकर फैसला करना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। बिल्कुल, ये तो फैसला काफी सोच समझकर, लेकिन 100 दिन बीत चुके हैं और अब जितनी जल्द हो फैसला सामने आ जाना चाहिए, नाम सामने आ जाना चाहिए कि क्या कुछ रहेगा। बहरहाल आप तीनों का पूरी चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से देखें कि हरियाणा का बजट सत्र फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है, सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष है, कौन सा जो नाम है वो सामने आएगा या फिर बजट सत्र तक उस नाम का ऐलान हो पाएगा या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा।